नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि जिन बच्चों का यहाँ पर एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाता है, एग्ज़ाम में वो पास कर जाते हैं, उसके बाद उनको एसएसबी इंटरव्यू के लिए इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो इसका क्या प्रोसेस होता है वही आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आपको कैसे क्या करना है। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में खोल लेना है क्रोम ब्राउज़र, और क्रोम ब्राउज़र पर आपको सर्च करना है joinindianarmy.nic.in। तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको कैप्चा फिल करके इसकी वेबसाइट में एंटर हो जाना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जब आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिखा हुआ होगा, यहाँ पर आप राइट साइड में आप देखोगे लिखा हुआ है ऑफिसर्स एंट्री अप्लाई या लॉगिन। तो सबसे पहले आपको इस पर ही क्लिक करना है। तो दोस्तों, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये यहाँ पर आपका नया पेज ओपन हो जाएगा। ये जो पेज है यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला है न्यू रजिस्ट्रेशन का, यानी कि नया पंजीकरण का। दूसरा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी कि जो पहले से ही पंजीकृत हैं उनको डायरेक्ट लॉगिन करना है। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर आकर पहले ही लॉगिन किया हुआ है, यानी कि पहले आपने रजिस्ट्रेशन करा था, या तो पहले आप एसएसबी देने गए हैं या जो भी है, अगर पहले से ही रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपको डायरेक्ट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए रजिस्टर ईमेल आईडी या यूज़र नेम डालकर, पासवर्ड डालकर, कैप्चा फिल करके यहाँ पर आपको लॉगिन हो जाना है। लेकिन अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आने के लिए दोस्तों आपको नीचे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। तो जब दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन आया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसको रीड करना है। डियर कैंडिडेट, कीप द फॉलोइंग आइटम विद यू ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये सभी चीज़ें चाहिएंगी। तो इन सभी चीज़ों को इन्होंने बताया हुआ है, पहले से ही तैयार करके रख लें। पहला क्या है, या तो आधार कार्ड या फिर 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट। दूसरा, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, यानी कि दोस्तों आपको अपने किसी पेज पर सिग्नेचर कर लेने हैं, उसको क्रॉप करके अच्छे से, और उसका जो साइज़ है वो 5 KB से 10 KB के बीच में होना चाहिए। तो इसको आप रिसाइज़ कर लेना। यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र से ही इसका जो साइज़ है वो चेंज हो जाता है। तो आपके पास सिग्नेचर की फ़ोटो होनी चाहिए, आधार कार्ड या 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटो होनी चाहिए। दूसरी दोस्तों, यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी ऑफ लेटेस्ट फ़ोटो, यानी कि आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो की दोस्तों यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। फ़ोटो का जो साइज़ है वो 5 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। चौथा दोस्तों, आधार लिंक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, उसी पर आपका OTP जाएगा। तीसरा, एक्टिव ईमेल आईडी। वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल करनी है जो आपने दोस्तों एनडीए के रजिस्ट्रेशन यानी कि फॉर्म भरते टाइम वो ईमेल आईडी आपने वहाँ पर भरी थी, वही ईमेल आईडी यहाँ पर होनी चाहिए। दोस्तों, लास्ट में है यहाँ पर मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग कोर्स। जो भी आप क्वालिफाइंग कोर्स आपने किया है उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, 10वीं की या 11वीं की, जो भी आपके पास है, या 12वीं की। या फिर आपने इसके अलावा जैसे 10th के बाद दोस्तों 2 साल का डिप्लोमा करते हैं उसकी। दोस्तों, उसके बाद एड्रेस डिटेल, यानी कि एड्रेस की डिटेल आपको भरनी है। तो ये सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर कंटिन्यू पर हमने क्लिक किया तो उसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गए। इनको आपको रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं, इंग्लिश में भी हैं और हिंदी में भी हैं। तो यहाँ पर रीड करके यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर है पर्सनल डिटेल में मेरे पास क्या है, आधार नंबर है या मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है। तो आपको किससे रजिस्ट्रेशन करना है, आधार कार्ड के नंबर से या 10वीं के सर्टिफिकेट से। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा आप आधार कार्ड से ही करें तो ठीक है, वरना मैट्रिकुलेशन से भी कर सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आधार कार्ड को चूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों एक नया पेज ओपन हो गया।
केवल तभी आगे बढ़ें जब आधार कार्ड में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार हो, वरना अपने आधार विवरण में सुधार करें उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें। दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बताई गई है, आप जो है आधार कार्ड का ऑप्शन तभी चूज़ करें जब आपके आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम आपकी 10th की ओरिजिनल मार्कशीट में सेम हो। अगर आधार कार्ड में भी सेम है और 10वीं की मार्कशीट में भी सेम है तो ही आप इसको चूज़ करें, वरना दोस्तों आपको 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग चलना है, वरना आपको यहाँ पर ये चूज़ करना है, इन्होंने पहले ही बताया हुआ है। तो दोस्तों मैं आधार कार्ड में, मेरे आधार कार्ड में और 10वीं की मार्कशीट में सेम है तो मैं यहाँ पर यही करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आगे यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मैं आगे डिजी लॉकर पर ओपन करूँगा, ओके करूँगा, तो यहाँ पर एंटर आधार कार्ड नंबर और यहाँ पर कैप्चा, तो आपको आधार कार्ड का नंबर फिल करना है और कैप्चा फिल करना है। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर फिल कर देता हूँ। साथियों यहाँ पर मैंने जो है अपनी डिटेल फिल कर दी है, अपने आधार कार्ड का नंबर और यहाँ पर कैप्चा फिल कर दिया है। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही यहाँ पर दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और ये दोस्तों OTP उस मोबाइल नंबर पर जाएगा जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है। तो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, तो ये OTP दोस्तों यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं OTP फिल करता हूँ। तो साथियों यहाँ पर मैंने जो OTP था वो फिल कर दिया, तो आपको भी ऐसे ही फिल कर देना है, जो भी मोबाइल नंबर है रजिस्टर उस पे से देख के। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे दोस्तों तो आपके सामने ये पेज लोड हो रहा है और थोड़ी देर में नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नया पेज ओपन हो चुका है और दोस्तों यहाँ पर कुछ डिटेल है, यहाँ पर मैं इनको पढ़ के अलाउ कर देता हूँ। तो यहाँ पर पढ़ोगे, प्लीज़ प्रोवाइड योर कॉन्सेंट टू शेयर फॉलोइंग विद जिया रिक्रूटमेंट इशू डॉक्यूमेंट। ये आधार कार्ड का नंबर है दोस्तों, लास्ट डिजिट, प्रोफाइल, यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। और दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेंट वैलिडिटी डेट 2 days प्लस 30 days। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पर्पस, नाउ योर कस्टमर। और उसके बाद दोस्तों कॉन्सेंट वैलिडिटी इज सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल लॉ बाय क्लिकिंग अलाउ यू आर गिविंग कॉन्सेंट टू शेयर विया जिया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, अलाउ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करूँगा तो एक नया पेज लोड होने लगा और दोस्तों यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पर नया पेज यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे सामने जो मेरी पर्सनल डिटेल है वो सभी आ गई। आधार कार्ड का नंबर, मेरा नाम, मेरे फादर का नाम और दोस्तों यहाँ पर ये तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। और दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सभी चीज़ें आ गई हैं और ये चीज़ें मैंने डाली भी नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट जैसे ही मैंने आधार कार्ड का नंबर और उसको वेरीफाई किया तो अपने आप ही सभी चीज़ें डिटेल यहाँ पर आ चुकी हैं। तो अब मुझे यहाँ पर जो भी चीज़ें बची हुई हैं उनको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर स्टेट है तो यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या आधार कार्ड में जो 10वीं की मार्कशीट में है वो सभी चीज़ें समान हैं? क्या आधार में आपका नाम 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है? यदि यस है तो यस पर क्लिक करना है, नो है तो नो पर क्लिक करना है। तो मैं यस पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर फादर का नेम आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों पिता का नाम यहाँ पर दोबारा फिल करना है जो 10वीं की मार्कशीट में है। तो दोस्तों यहाँ पर फादर का नेम हो गया, यहाँ पर मदर का नेम और यहाँ पर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। क्या आधार में आपकी डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है? तो यस है तो यस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी भरनी है और यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों राइट पर क्लिक करके उसके बाद नीचे कैप्चे पर फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो मैं सभी डिटेल फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें फिल कर दी हैं। अब यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेरे सामने ये लिखा हुआ है कुछ, यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। OTP इज सेंड ऑन योर ईमेल आईडी। तो इस ईमेल आईडी पर OTP भेजा जाएगा। तो यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर OTP का वेरिफिकेशन आपको करना है। आपने जो भी ईमेल आईडी फिल की है उसके ऊपर उस पर वहाँ जो है दोस्तों आपका OTP गया होगा, वहाँ पर आपको ओपन करके इस OTP को फिल करना है। तो उस ईमेल आईडी को ओपन करना है और यहाँ पर आपको जो है वो OTP फिल करना होगा। तो दोस्तों मैं देखकर फिल कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर दोस्तों सबमिट पर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों जैसे ही सबमिट पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो चुका है और दोस्तों यहाँ पर सभी डिटेल, मेरी पर्सनल डिटेल जो है वो आ चुकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने भी ऐसा ही पेज ओपन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सभी चीज़ें ओपन हैं। तो मैं यहाँ पर अब देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ें मुझे सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैरिटल स्टेटस यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। मैरिटल स्टेटस में आपको अनमैरिड ही लिखना होगा क्योंकि इसके लिए केवल अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप कोई सा भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर है इन व्हाट टाउन वाज योर फर्स्ट जॉब, व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी, व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर दोस्तों सबसे लास्ट यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग वाला ही यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे लिखना है कहाँ पर जो है मेरी फ़र्स्ट जॉब लगी। तो यहाँ पर मैं दोस्तों अपने जो है सिटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है थ्रू विच मीडिया यू कैम टू नाउ अबाउट दिस एंट्री, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको इनमें से कोई भी चीज़ यहाँ पर फिल करनी होगी। तो दोस्तों थ्रू विच मीडिया यू केम टू नाउ अबाउट दिस एंट्री, यानी कि इस एंट्री के लिए आपको किससे पता चला। तो इसमें आप कुछ भी यहाँ पर दोस्तों फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना चाहिए मुझे, दूसरा सेकंड वाला यहाँ पर चूज़ कर लूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये चूज़ कर लिया और उसको हटा दिया। तो दोस्तों इनमें से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन है, यहाँ पर सेलेक्ट में देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने कौन से बोर्ड से किया है, CBSE से किया है, ICSE से किया है, ओपन स्कूल या अदर, या फिर दोस्तों आपने किसी स्टेट बोर्ड से किया है। तो मैं यहाँ पर स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैंने UP बोर्ड से किया है। तो UP बोर्ड एक स्टेट बोर्ड है। तो दोस्तों यहाँ पर UP बोर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर मैं स्टेट सेलेक्ट करूँगा। स्टेट में दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, दोस्तों ये रोल नंबर नहीं है, सर्टिफिकेट नंबर है। सर्टिफिकेट नंबर भी साइड में लिखा होता है, तो वो आपको फिल करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर फिल करना होगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी होगी, यानी कि आप कौन सी क्लास में हैं या फिर आप क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन में मैं अभी फ़िलहाल 11th के बाद मैं 12th में हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर तो इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों मैं क्या फिल करूँगा, तो यहाँ पर अधिकतम योग्यता है मेरी यहाँ पर दोस्तों मैट्रिक। तो मैं मैट्रिक ही करूँगा क्योंकि मैंने 12th अभी पास नहीं की है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैट्रिक पास करके मैं पास हूँ, तो यहाँ पर मुझे पास लिखना होगा। वैसे मैं 12th में हूँ तो यहाँ पर मुझे 12th करना चाहिए, 12th अपीयरिंग। तो ये बेस्ट है, तो यही आपको करना है। अगर आप 12th अपीयरिंग है तो 12th अपीयरिंग, या फिर पास हैं तो पास। डेट ऑफ एनरोलमेंट यानी कि पंजीकृत होने की तिथि, एप्लीकेंट कैंडिडेट इन सर्व ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो सेना, नौसेना और वायुसेना की सेनाओं में अभ्यर्थियों के लिए योग्य पर। तो डेट ऑफ एनरोलमेंट यहाँ पर किस डेट को यहाँ पर आप एनरोलमेंट हुए वो यहाँ पर डेट आपको लिखनी होगी। उसके बाद दोस्तों ये यूज़र नेम रहेगा, आपकी ईमेल आईडी आपका यूज़र नेम है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना है, नया पासवर्ड। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड बनाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको करनी होंगी। तो मैं सभी चीज़ें एक बार फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सभी चीज़ें मैंने फिल कर दी हैं। तो अब मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक
क्लिक करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जैसे ही सेव पर क्लिक किया तो यहाँ पर दोस्तों हम वेबसाइट पर आ गए हैं, यानी कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अब आपको कोई भी चीज़ नहीं करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आज पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके दिखाया है कि क्या क्या चीज़ें कैसे आपको करनी होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसी तरीके से आपको फिल करनी है, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर कोई डाउट या सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।